नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में जुमे को 2478 कोविड के नए केसेस, 5 अमवात। महाराष्ट्र से लगी रियासत की सरहद बंद करने का फैसला। जारिया माह से खानगी तालीमी इदारों के अमले को माली इमदाद और चावल की सरबराही। 24 अप्रैल तक बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल। 19 अप्रैल तक दरखास्तें दाखिल करें। वजीर तालीम का जायजा इजलास। ड्रग्स मामले में मुलविस TRS के 4 अरकान असेंबली को बरतरफ किया जाए। बीजेपी की मदद से मुकदमे को कमजोर करने उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और तवज्जे हटाकर ऑटो में तिलाई जेवरात के पर्स का सरखा करने वाली 3 खातून सारे गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में तेजी के साथ इजाफा होता जा रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक जुमे को 2478 नए केसेस दर्ज किए गए। 5 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला अमवात 1746 हो गई है। जुमला केसेस की तादाद 3,21,182 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,03,964 बताई गई। जुमे की सुबह 363 मरीजों को डिस्चार्ज दिए जाने की तस्दीक की गई। अब एक्टिव केसेस 15,472 तक पहुंच गए हैं। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में केसेस में गैर मामूली इजाफा हुआ है। 402 नए केसेस दर्ज किए गए। कामारेड्डी में 98, मंचिरियाल में 85, मलकाजगिरी में 208, आदिलाबाद में 72, कोत्तागुड़म में 35, जगतियाल 105, जंगांव 23, गदवाल 9, करीमनगर 87, खम्मम 54, आसिफाबाद 67, महबूब नगर 96, भूपालापल्ली 11, मेदक 33, मुलुगु 4, नागर कर्नूल 43, नलगुंडा 88, नारायणपेट 16, महबूबाबाद 16, निर्मल 111, निजामाबाद 176, पेदापल्ली 33, सिरसिल्ला 61, रंगारेड्डी 162, सिद्दीपेट 54, संगारेड्डी 79, सूर्यापेट 39, विकाराबाद 55, वनपर्ती 33, वरंगल अर्बन 82, वरंगल रूरल 14 और भोंगिरी में 27 केसेस दर्ज किए गए। इस दौरान महाराष्ट्र से लगी निजामाबाद की सरहद को हुकूमत ने बंद कर दिया है। महाराष्ट्र में कोविड के केसेस की तादाद में गैर मामूली इजाफा होता जा रहा है और महाराष्ट्र के कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जा चुका है। सिद्दीपेट में कई अफराद के कोविड से मुतासिर होने की इत्तला मिली है, जबकि आदिलाबाद में भी 30 से ज्यादा RTC के मुलाजमीन के कोविड से मुतासिर होने की इत्तला मिली है। दूसरी तरफ तेलंगाना मेडिकल हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि तेलंगाना में एक दिन में 1 लाख टीके दिए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1200 मराकिज पर टीके दिए जा रहे हैं। अब तक 18 लाख से ज्यादा अफराद को टीके दिए गए। इसमें 45 साल से ज्यादा उम्र वाले 10 लाख अफराद ने टीके लिए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद तोसी दी जाएगी। रियासत के हर इलाके में कोविड टीका देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
श्रीनिवास राव ने बताया कि महकमे सेहत ने 1 लाख कोविड टेस्ट के निशाने को पार किया है। दीगर रियासतों से आने वालों के टेस्ट जारी हैं। उनका कहना था कि आवाम को इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए। श्रीनिवास ने कहा कि सर्वेलेंस से कोरोना वायरस को रोकने के लिए फायदामंद नहीं है, इसके जरिए कुव्वते मदाफत की जांच के लिए ये मुफीद है। माजी में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले की निशानदही की जा सकती है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ కరోనా కట్టడి నివారణ చర్యలో భాగంగా నిన్న 2 మైలురాయిలను అధిగమించడం జరిగింది. తెలంగాణ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ తరపున ఒకే రోజు 1,00,000కు పైగా ఈ కోవిడ్-19 పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం, అలాగనే జనవరి 16కి ఏదైతే వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి నిన్న మొట్టమొదటిసారిగా రికార్డు స్థాయిలో 1,00,000కు పైగా మనం వ్యాక్సినేషన్ అందించుకున్నాం. సో ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరైతే ప్రజారోగ్య వైద్య సిబ్బంది అలాగనే అన్ని హాస్పిటల్స్లో పనిచేస్తున్న వైద్య సిబ్బందికి క్రెడిట్ చెందుతుంది. అలాగనే ప్రజల్లో కూడా చాలా అవేర్నెస్ పెరగడం జరిగింది. ఏదైతే ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి సెకండ్ వేవ్తో పోలిస్తే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కనిపించినా కానివ్వండి, లేదా పాజిటివ్ కేసు కాంటాక్ట్స్ ఉన్నా కానీ దగ్గరలో ఉన్న ఆరోగ్య కేంద్రానికి వెళ్లి పరీక్షలు నిర్వహించుకోవడం వల్ల ఈరోజు మనం టెస్టులు నిర్వహించుకుంటున్నాం. అలాగే వ్యాక్సినేషన్స్ కూడా సుమారు మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం మీద 1100 పైగా సెంటర్స్లో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆధ్వర్యంలో నడిచే मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर टीका अंदोजी मुहिम का जायजा लिया। उन्होंने खुद भी टीका लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि आवाम और हुकूमत मिलकर कोविड से निपट सकते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों टीकों पर शक करने की जरूरत नहीं। उनका कहना था कि मुल्क भर में वैक्सीन प्रोग्राम मुस्तहकम अंदाज में जारी है। 11 अप्रैल से वैक्सीन तकरीब में हर एक को हिस्सा लेने की जरूरत है और इससे कामयाब बनाया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के सफाई अमले तक कमिश्नर तक 100% टीका देने का अमल मुकम्मल करने की वजीर आला ने हिदायत दी है। 15 अप्रैल तक 100% अमले को टीका देने का अमल मुकम्मल करने की जोनल कमिश्नर्स को कमिश्नर ने हिदायत दी। जोनल कमिश्नर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने कहा कि मुतालिका अर्बन हेल्थ सेंटर में टीके देने के इंतजाम किए जाएं। यौमिया टीका अंदाजी की तफसीलात मरकजी बलदी दफ्तर को रवाना करें। टीके की तफसीलात को कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तमाम सतह पर 30,000 अफराद फ्रंट लाइन वॉरियर्स GHMC में मौजूद हैं। कोरोना वायरस से निपटने के हिस्से के तौर पर ओहदेदार और अमला टीका लेने के बाद ही दफ्तर में खिदमत अंजाम दें। साथ ही साथ बलदी दफ्तर से रुजू होने वाले अवाम को भी टीका लेने की तरगीब दें। हर कोई मास्क लगाएं और समाजी फासले को बरकरार रखें। कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार ने कहा कि कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ रियासती DGP महेंद्र रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर्स और SPs के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए कोविड से पैदा हालात का जायजा लिया। इजलास के दौरान DGP ने हिदायत दी कि कोविड कवायद की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अवाम में भी इस सिलसिले में शऊर बेदार किया जाए। समाजी तंजीमों को भी कोरोना से बचने के लिए शऊर बेदारी मुहिम में शामिल किया जाए। मुसल्लमा खान स्कूल्स की टीचर्स और दीगर को स्कूल की कुशादगी तक हर माह 2,000 रुपए और 25 किलो राशन डीलर्स के जरिए बारीक चावल फराहम करने के फैसले पर अमलावरी के सिलसिले में वजीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी और वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर ने जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जरूरी हिदायत जारी की। इजलास के दौरान वज़रा ने कहा कि हर माह 42 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। रियासत में करीब 1,45,000 से ज्यादा अफराद को फायदा होगा। वजीर कमलाकर ने कहा कि चावल फराहम करने के लिए 3,625 मैट्रिक टन धान को तैयार रखा गया है। अप्रैल के महीने से ही इन्हें चावल फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि 33 अजला में मुस्तहक अफराद के लिए मुतालिका राशन की दुकानात की निशानदही की जाए। इसके लिए तमाम इंतजाम किए जाएं। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने मुसल्लमा खान स्कूल के अमले को इस स्कीम से इस्तेफादे को यकीनी बनाने की कलेक्टर्स को हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने कहा कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान मुतालिका जिले कलेक्टर्स के पास अपनी तफसीलात जमा करवाएं। 16 से 19 अप्रैल तक तफसीलात की जांच होगी। 20 से 24 अप्रैल के दरमियान बैंक अकाउंट में रकम जमा की जाएगी। इसी तरह राशन की दुकान से चावल की सरबराही अमल में आएगी। स्कूल्स की दोबारा कुशादगी तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में रियासती हुकूमत के मुशीर आला राजीव शर्मा, महकमे तालीम की स्पेशल सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन और दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। तैयारशुदा मलबूसात की सरकर्दा कंपनी गोकुल दास इमेजेस सिरसिल्ला अपैरियल पार्कर में अपना यूनिट कायम करेगी। इसमें 1100 मुकामी नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। इस सिलसिले में वजीर IT व सनत KT रामाराव की मौजूदगी में तेलंगाना हुकूमत और कंपनी के दरमियान एक माहिदा तय पाया। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर समीर हिंदुजा और दूसरे ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। वजीर IT व सनत KT रामाराव ने कहा कि हुकूमत पावरलूम्स व हैंडलूम्स को तरक्की देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। सिलसिला में कंपनी के क़याम के लिए हुकूमत की तरफ से मुमकिन ताउन का उन्होंने तयक़ुन दिया। मुकामी नौजवानों में जिनमें 75% लड़कियां व ख़वातीन शामिल होंगी, उन्हें कंपनी में रोजगार फराहम होगा। हुकूमत की तरफ से इन्हें फन्नी तरबियत फराहम की जाएगी। पारचा साजी की सनत को फरोग देने सिलसिला में अपैरियल पार्क कायम किया जाएगा। गोकुलदास कंपनी तैयारशुदा मलबूसात की तैयारी व फरोख्त में एक आलमी ब्रांड की हैसियत रखती है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने ड्रग्स केस में मुलव्विस 4 अरकान असम्बली को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि ड्रग्स मामले में 4 अरकान असम्बली मुलव्विस होने की बात TRS के लिए बात से शर्म है। TRS और BJP की खुफिया मुफाहमत फिर एक बार जाहिर हो चुकी है। बेंगलुरु में BJP हुकूमत से इस केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। इस केस में तेजी से पेशरफ्त नहीं हुई है। कल तक TRS हुकूमत रेती, कांकनी, शराब माफिया से मशहूर थी। अब ड्रग्स माफिया भी आम बात हो चुकी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एक वजीर खुलेआम रकम वसूली की बात करते हैं, उन्हें अब तक बरतरफ नहीं किया गया। दलितों के पुडू अराजी के मुतालबे पर KCR ने उनको कुत्ते से ताबीर किया। ऐसी हुकूमत को नागार्जुना सागर के ज़िमनी इंतखाब में अवाम सबक सिखाए। उत्तम ने कहा कि BJP ने जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ पुलिस TRS के हक में काम कर रही है। TRS शराब और रकम के बलबूते पर इंतखाब में कामयाबी हासिल करना चाहती है। इस सिलसिले में मरकजी इलेक्शन से हम रुजू होंगे ताकि इंतखाब शफाफ और मुनसिफाना अंदाज में मुनक्किद किए जाएं। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ X रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकुतपुरे में नालों की तोसी के काम का आगाज हो गया है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अराजी हुसूल के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि नाले की तोसी जरूरी है। नाले की सफाई न होने की वजह से कचरा भर गया है, इसकी सफाई भी हो गई। रुकन असम्बली ने बताया कि नाले की तोसी के सिलसिले में अराजी हुसूल के लिए अवाम का गैर मामूली ताउन मिल रहा है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी मौजूद थे। याकुतपुरा हल्के में नालों की वाइंडिंग का काम का आगाज़ हुआ है। कल ही आके एक काम शुरू करके गए थे। ये रहमत नगर से लेके सादत नगर, यहाँ से छोटा ब्रिज, छोटा पुल के पास आज वो कुछ 2-3 घरां डिमालिश करने का था, जिसके पैसे चकान दिए थे। एक आध का बाकी है। अब आने के बाद टाउन प्लानिंग वाले भी एतराफ़ कर रहे हैं पैसे बाकी है बोल के। खैर उन लोगों का भी जुज़वी तौर पे थोड़ा डिमालिश कर रहे हैं, लेकिन उनका चेक देने के बाद कल सुबह में आके बाकी के जितने भी निकालने का है पूरे निकालेंगे। ये नाले की वाइंडिंग बेहद ज़रूरी है। लास्ट ईयर बारिश में जो पानी ओवरफ्लो होकर घरों में गलियों में आ गया था, उस बार नालों को पूरा डिसिल्टिंग करना है।
पिछले कई साल से ये ब्रिज के पास डिसिल्टिंग का काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर के कमाना भर गए गार्बेज से, और ऊपर से बाजू से इंक्रोचमेंट होकर मकाना भी बन गए थे। खैर आज काम डिमालिश का शुरू करे, कल भी रहेगा। ये मुसलसिल ये नाले का पूरा काम हुए तक का ये काम जारी रहेगा, ताकि यहाँ के लोगों को बारिश के दिनों में कोई तकलीफ ना हो। माह रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नजर जोनल कमिश्नर बल्दिया पी प्रवीणा ने रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन के हमरा हल्का असम्बली कारवान के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने प्रवीणा को मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। नानल नगर, टोली चौकी, गोलकुंडा, लंगर हाउस, कारवान डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा और तरक्याती काम इसमें शामिल थे। जोनल कमिश्नर प्रवीणा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि माह रमजान के पेश नजर सड़कों के तामीराती काम और मसाजिद के करीब की स्ट्रीट लाइट्स के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। उन्होंने कचरा उठाने के लिए इजाफी गाड़ियों की भी मंजूरी दी है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, स्वामी यादव के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। आज सदर मोहतरम की हिदायत पर कारवान के अंदर जोनल कमिश्नर खैरताबाद और उनके तमाम सबऑर्डिनेट के साथ में हल्का कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन का तफसीली पैदल दौरा हुआ, जिसके अंदर हकीमपेट कुंटा, जहाँ पर कहीं सब रोड्स मेन रोड्स की जरूरत थी, वहाँ पर लास्ट फ्लड के टाइम पे जो डैमेज हुए थे उन तमाम रोडों का इंस्पेक्शन किया गया। साथ ही साथ वहाँ पर एक पार्क का पेंडिंग था, पार्क को भी बताया गया और वहाँ के कम्युनिटी हॉल के लिए भी बताया गया। 18 सिटी के अंदर एक काफ़ी पुरानी कुतुब शाह दौर की बड़ी मस्जिद वो है, बौली है, वो बौली के लिए भी बताया गया और उन्होंने फौरी जहाँ जहाँ भी मुआयना किया है वहाँ के तमाम अहदेदारों को बताया कि जल्द से जल्द तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर कर दे, ताकि आने वाले रमज़ान से पहले इन तमाम कामों को सेंक्शन कर कंप्लीट करने का तयफ़ुन भी दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर दूधबौली डिवीजन के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने मोइनपुरा, गांधी का पुतला और आसपास के इलाकों का दौरा किया। दौरे में बलदी व आबरसानी के अहदेदार मौजूद थे। कॉरपोरेटर सलीम ने बताया कि बाज़ मकामात पर लाइन का मसला है, सीवरेज और SW ड्रेन की शिकायत मिली है। ड्रेन की सफाई 2 दिन में कराई जाएगी। CC रोड और मस्जिद की हिसारबंदी के काम भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। रमजान के दौरान पानी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरे मसाइल को भी रमजान के बाद हल कर लिया जाएगा। कोविड के बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में डॉक्टर्स की तरफ से अवाम को एहतियाती तदाबीर के मशवरे दिए जा रहे हैं। ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अशफाक हसन ने अवाम से अपील की कि कोविड के लिए टीका अंदाजी की जो मुहिम इस वक्त जारी है उससे इस्तेफादा करें। उनका कहना था कि 45 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए इस वक्त टीका अंदाजी की मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम का फायदा उठाते हुए अवाम को टीके लेने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मशवरा दिया कि कोविड से बचने के लिए दूसरी एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार की जाए। मैं आपको वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से दो बात बता देना चाहूँगा आज कि एक तरीक़े से लोगों में एक ख़्याल है कि कोविड कम हो गया है और कोविड से हम निकल चुके हैं और हमको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ये गलतफहमी है, इसलिए कि देखा जा रहा है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है लास्ट टाइम 1 साल पहले, उनको अच्छा खासा इन्फेक्शन दोबारा हो रहा है और कई लोगों को काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है। तो इस सिलसिले में ये ज़रूरी है कि हम जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार कर सकें वो हम इख्तियार करें और उनमें से एक अहम चीज़ ये वैक्सीनेशन है। आजकल कोविड जो वायरस है वो उसको म्यूटेशन हो चुका है और अब आपके पास इंडियन स्ट्रेन है, डबल म्यूटेंट जिसको कहते हैं, आपके पास UK स्ट्रेन है जिसमें 18 म्यूटेशंस हैं। तो ये स्ट्रेन्स पहले के स्ट्रेन्स के वैसे नहीं हैं। इन स्ट्रेन्स में अपने अंदर ताकत है कि वो बहुत बड़ा गहरा नुकसान पहुंचा सकें और जिन लोगों को कोविड हो चुका है उनको ये फ्रेश इन्फेक्शन दोबारा हो सकता। लिहाजा एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हम अपने आप को महफूज रखें वैक्सीनेशन के ज़रिए से। वैक्सीनेशन से जो आपको ख्याल ये अफवाहें आ रहे हैं वैक्सीनेशन के ताल्लुक़ से, उससे ये हो सकता वो हो सकता, वो आप एक रिलायबल सोर्स से देखिए, रिलायबल वेबसाइट से देखिए, रिलायबल मेडिकल एंडोर्स्ड ओपिनियन से देखिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप से मत जाइए आप। वैक्सीनेशन से नुकसान जो होते हैं उनसे जो मामूली से नुकसान हो सकते हैं, जो जैसा कि आपको निढाली या कमज़ोरी, वो टेम्पररी होती है। उसके बनिस्बत
आपको जो एडवांटेज मिलता है कि कोविड के बाद डायलिसिस के पेशेंट ना बने, कोविड के बाद कंटिन्यूस ऑक्सीजन आपको ना लग जाए, कोविड के बाद आपको कोई दूसरे किस्म के प्रॉब्लम जैसा कि इनफर्टिलिटी या कोई दूसरा प्रॉब्लम ना हो, या डायबिटीज़ ना हो, या दूसरे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स ना हो, या लिवर फेलियर ना हो, तो इन चीज़ों से महफूज रहने के लिए ये कोविड वैक्सीनेशन फिल वक्त हमारे सामने सब में बड़ा हथियार है। और जैसा कि मैं मास्क पहन रहा हूँ, उसको आप ना छोड़ें, इसलिए कि यही टाइम है, इसकी वजह से आप और आपके फैमिली मेम्बर्स इससे महफूज रह सकते हैं। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस और मुकामी अवाम व ताजरीन की तरफ से मास्क के इस्तेमाल को लेकर शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि अवाम और पुलिस के इश्तराक से ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम का मकसद अवाम को कोविड से महफूज रखना है। उनका कहना था कि मास्क का इस्तेमाल न करने पर 1 ता 2,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मास्क के इस्तेमाल से कोविड के फैलाव को रोका जा सकता है। संगारेड्डी में हफ्ते के दिन लोक अदालत मुनक्किद होगी। इस सिलसिले में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सदरनशीन डिस्ट्रिक्ट जज बी पापी रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में कोर्ट के मुलाजमीन का कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। लोक अदालत में खानदान, ट्रैफिक, हादसात, जायदाद के मामलात के अलावा दूसरे केसेस की यकसुई के लिए समाअत होगी। उन्होंने मुतासर अफराद को लोक अदालत के मौके को ज़ाय किए बगैर अपने मुकदमात की यकसुई के लिए रुजू होने की दरख्वास्त की। गड्डियानारम फ्रूट मार्केट में जुमे को महकमे औज़ान और पैमाइश की तरफ से अचानक धावा किया गया। नापतोल में कमी और फलों बिलखुसूस आम को पकाने के लिए चीन के केमिकल का इस्तेमाल की शिकायत पर यह धावा किया गया। बताया गया कि 18 दुकानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इसके अलावा दुकानदारों को खबरदार किया गया कि फलों के लिए चीन के पाउडर का इस्तेमाल न किया जाए। इसके साथ साथ नापतोल में कमी करने वालों को भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। हजरत सैयद सुल्तान अली शाह बुखारी चिश्ती अल मरज़ाई के 99वें सालाना उर्स तकारीब 4 रमज़ान मुबारक दरगाह शरीफ वाक़े आगापुरे में अंजाम दी जाएगी। सजादा नशीन व मुतवल्ली सैयद शाह निज़ामुद्दीन हारूनी मरासिम अंजाम देंगे। कोरोना वायरस के सबब पैदाशुदा सूरत हाल की वजह से मुरीदैन, मोतक़दीन व अवाम से अपील की गई है कि वो अपने अपने मुकामात से ही फातिहा ख़ानी करें, दरगाह शरीफ आने की जहमत न करें। सजादा नशीन ने अवाम से कहा कि माह रमज़ान में कोरोना वायरस निजात के लिए खुसूसी दुआएं की जाएं। इस वबा से महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। महकमे इंसदाद और रिश्वत सुतानी ने कंट्रैक्टर से 20,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले वाटर वर्क्स के जीएम को रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक उप्पल में जीएम श्याम सुंदर नायक ने कॉन्ट्रैक्टर से किसी काम के सिलसिले में 20,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। कॉन्ट्रैक्टर ने एसीबी से रुजू होने के बाद श्याम सुंदर नायक को जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। श्याम सुंदर को खुसूसी अदालत में पेश किया गया है। सौजोन टास्क फोर्स ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदात अंजाम देने वाली 3 खातून सारिकों को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि 3 अप्रैल को शालीबंडे की साकिन तहमीना सईद ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वो अपने 80,000 रुपए मालियत के जेवरात लेकर शालीबंडे से ऑटो में वापस हो रही थी, उस वक्त 3 खवातीन भी उनके ऑटो में सवार हुई और तवज्जो हटाकर उनके बैग का सरखा कर लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तकरीबन 50 CCTV कैमरों का मुशाहिदा करते हुए रूपा, ऊषा और उमा को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से मसरूखा 4 तोले के जेवरात भी जब्त किए हैं। पिछले हफ्ते अप्रैल 3 तारीख को शालीबंडा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक अटेंशन डाइवर्सन का चोरी हुआ। एक लेडी ऑटो में जा रही थी, उनके साथ 3 और लेडीज़ आके उस पर साथ बैठ गए और उस पर ऊपर गिर के उसका छेड़छाड़ करके बीच में उतर गए। वो लेडी बाद में देखने से उसका जो सोने का ऑर्नामेंट्स है वो उसका मिसिंग हुआ। पता चला कि ये लेडीज़ उसको अटेंशन डाइवर्शन करके चोरी किए। और शालीबंडे पुलिस स्टेशन का डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मुनव्वर शरीफ और उनकी टीम उस दिन से लगे रहे इसी केस में पकड़ने के लिए और उसमें 3 लेडीज़ को अरेस्ट किए,
तीनों महाराष्ट्र से आए पूरे। ये मांगर बस्ती सिकंदराबाद में रहने वाले ऐसे ही चोरियां करके आजकल वो करते रहे और इसके ऊपर पहले दो केसेस है और एक अभी मामला भी चल रहा है। कोरोना फिर से वापस आ गए और केस रोज़ का रोज़ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सब लोगों के लिए हमारी गुजारिश है कि सब लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। सब लोगों को हमारी तरफ से गुजारिश है कि वैक्सीन ले लें। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुकाम ने गोवा से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के कब्जे से 943 ग्राम सोना जब्त किया है। मुसाफिर की मुश्तबा नकलो हरकत पर जब कस्टम हुकाम ने उसके सामान की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 44.8 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए मुसाफिरीन से पूछताछ जारी है। खुदबलापुर के सिद्धार्थनगर में 52 साल शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त विट्ठल की हैसियत से की गई। मुकामी अवाम ने 100 नंबर पर कॉल करते हुए विट्ठल की मौत की इत्तला दी। बताया गया कि विट्ठल गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में जुमे को 2478 कोविड के नए केसेस, 5 अमवात। महाराष्ट्र से लगी रियासत की सरहद बंद करने का फैसला। जारिया माह से खानगी तालीमी इदारों के अमले को माली इमदाद और चावल की सरबराही। 24 अप्रैल तक बैंक अकाउंट में रकम मुंतकिल। 19 अप्रैल तक दरखास्तें दाखिल करें। वजीर तालीम का जायजा इजलास। ड्रग्स मामले में मुलविस TRS के 4 अरकान असेंबली को बरतरफ किया जाए। बीजेपी की मदद से मुकदमे को कमजोर करने का उत्तम कुमार रेड्डी ने लगाया इल्जाम। और तवज्जो हटाकर ऑटो में तिलाई जेवरात के पर्स का सरखा करने वाली 3 खातून सारिक गिरफ्तार। DCP साउथ जोन की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।